गांव के पुराने ठाकुर हवेली में बरामदे से लेकर आंगन तक दियों की रोशनी बिखरी हुई थी। अमन की बारात लौट चुकी थी और नई बहू रमा पहली बार घर में कदम रख रही थी। देवयानी कसकर आंखों से तौलते हुए, तो तू ही है रमा। बड़ी बातें सुनी थी तेरे बारे में, अब असली रंग देखेंगे। इस घर में मैं पहली बहू हूं और पहली बहू की बात पत्थर की लकीर होती है। जी भाभी जी, मैं तो आपके साए में रहना चाहती हूँ, सीखने आई हूँ। सिखाने लायक चीज होनी भी तो चाहिए। चल अंदर चल, दिखा देते हैं तुझे इस घर के असली कायदे। रमा सुबह 4 बजे उठ चुकी थी। हल्का संवर कर रसोई में जाने को तैयार हुई। फिर वो रसोई की ओर जाने लगी, लेकिन वहां पहले से ही कोई था, देवयानी जेठानी। बहुत देर हो गई बहू रानी, इस घर में सूरज से पहले बहुएं जागती हैं, पर लगता है मायके की रीतें अब भी साथ लाई हो। माफ कीजिए भाभी जी, नींद में ही समय का ध्यान नहीं रहा। नींद अब नहीं आएगी। जब तक मेरी छाया में रहोगी, हर नींद हर सुकून भूल जाओगी। ये घर है ठाकुर वीरेंद्र सिंह का, और यहाँ बहुएं पहले अपना वजूद भूलती हैं, फिर जिम्मेदारियां निभाती हैं। एक दिन की बात है, रसोई से जलने की तेज गंध आई। अम्मा जी, देखिए जरा आपकी लाडली बहू ने क्या किया, दाल जला दी है पूरी। अब बताइए, ये क्या सिखाया इसके घर वालों ने? अरे रमा इतनी बेसमझी, पहली बार में ही घर का खाना खराब। अम्मा, भाभी जी ने ही कहा था कि मैं रोटियां बनाऊं। दाल उन्हीं की निगरानी में थी। ओह, तो अब झूठ भी बोलेगी तू, मुझे बदनाम करेगी। तू तो सीधी सादी बनने का नाटक करती है, असल में बड़ी चालाक निकली। भाभी, रमा कभी झूठ नहीं बोलेगी। मैंने उसे कभी शिकायत करते नहीं देखा। दाल जली तो कोई बात नहीं, दोबारा बना लेंगे, लेकिन किसी पर इल्जाम लगाना सही नहीं। अब इस घर में मेरा कहा कोई माने या न माने, पर याद रखो जब तक मैं हूं, ये रसोई मेरी है। वक्त बीतता गया। रमा ने हर कोशिश की कि देवयानी से दोस्ती कर सके, लेकिन उसकी हर पहल को ठुकरा दिया जाता। एक रात छत पर रमा अकेली बैठी थी, आंसुओं के साथ तारे गिनती हुई। अमन धीरे से पास आकर, क्या हुआ रमा, सब ठीक है? भाभी जी, मुझसे क्यों इतनी नफरत करती हैं अमन जी? मैंने उन्हें कभी जवाब नहीं दिया, फिर भी हर रोज उनकी आंखों में अपने लिए जहर देखती हूँ। रमा, शायद उन्हें लगता है कि तू उनका स्थान ले रही है, पर वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। बस तू जैसी है वैसी ही बनी रह। एक बार देवयानी की तबीयत बहुत खराब हो जाती। रमा देवयानी का खूब ख्याल रखती है, हर समय देवयानी के पास बैठी रहती थी। रमा को इतना ध्यान रखते देख देवयानी मन ही मन अपने किए पर पछताने लगती है। रमा की देखभाल से देवयानी जल्द ही ठीक हो जाती है। धीरे धीरे देवयानी को एहसास होने लगा कि रमा दुश्मन नहीं, सच्ची साथी है। एक दिन उसने खुद रमा से बात की। रमा, मैं शायद तुम्हें कभी समझ नहीं पाई। मेरे अंदर डर था कि तू सब छीन लेगी मुझसे, लेकिन तूने कभी छीना नहीं, हमेशा साथ निभाया। भाभी जी, मैं आपकी परछाई बनकर रहना चाहती हूँ। आपकी जगह लेना मेरा इरादा कभी नहीं था। तू बहू नहीं, मेरी छोटी बहन है रमा। आज के बाद अगर किसी ने तुझे रुलाया तो सबसे पहले तेरी जेठानी सामने खड़ी मिलेगी। देवयानी और रमा के बीच अब एक नया रिश्ता बन चुका था। जहां पहले कटुता थी, वहां अब बहन सा अपनापन आ गया था। लेकिन हर घर में सुख को देखकर सब खुश नहीं होते। पड़ोस में रहने वाली सरोज चाची को ये बदलाव बिल्कुल रास नहीं आया। वो पहले भी देवयानी को भड़काती थी, और अब जब उसने देखा कि देवयानी और रमा एक हो चुके हैं, तो उसका अंदर जलने लगा। एक दोपहर सरोज चाची आई हवेली में। सरोज हंसते हुए पर तंज में, अरे वाह देवयानी बहू, आजकल तो बड़ी बदली बदली सी लग रही हो। बहू से इतनी दोस्ती, कहीं राज तो नहीं दे रही हो अपने?
नहीं चाची, अब तो रमा मेरी अपनी है। जब परिवार में प्यार हो तो राज की जरूरत ही क्या। हाय हाय, ये तो तू भूल गई कि जब सास के दिल में एक ही बहू बसती है तो दूसरी को झाड़ू पकड़नी पड़ती है। चाची जी, हमारे घर में अब सब बहुएं बराबर हैं, कोई बड़ी छोटी नहीं, और झाड़ू भी हम सब मिलकर उठाते हैं। तू तो बड़ी जबान वाली निकली। चलो बहन, जैसी करनी वैसी भरनी। देवयानी चुप रही, पर उसकी आंखों में गुस्सा और ठंडा विश्वास दोनों झलक रहे थे। अब दोनों जेठानी देवरानी बहन की तरह रहती थी।